दिल्ली, एक ऐसा शहर जहां करोड़ों लोग रोज अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन इन्हीं भीड़ भरी सड़कों के बीच एक ऐसा शख्स घूम रहा था जो दोस्ती करता था और फिर वही दोस्त उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होते। आज हम बात करेंगे दिल्ली के सबसे खूंखार सीरियल किलर चंद्रकांत झा की, जिसे लोग बुचर ऑफ दिल्ली नाम से भी जानते हैं। 20 अक्टूबर 2006 हरिनगर थाना, हरिनगर पुलिस स्टेशन में एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। हेलो, गेट नंबर 3 के सामने लाश पड़ी है। हेड कांस्टेबल जो उस समय वहां ड्यूटी पर था तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंचा। वहां जाकर उसने एक फूड कंटेनर यानी टोकरी मिली। जब उसने उस कंटेनर को खोला तो उसमें एक पुरुष की लाश थी, बिना सर के। साथ ही पुलिस को एक कंटेनर में एक चिट्ठी भी मिली। चिट्ठी पर साइन किए गए थे सीसी। सर, इस केस का क्या करना है? ये बस आम हत्या का मामला है, ऐसे काफ़ी केस होते रहते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब यह चिट्ठी हिंदुस्तान टाइम्स में छपी तो यह केस बेहद गंभीर हो गया। अखबार में लिखा था कैच मी इफ़ यू कैन, यानी पकड़ सको तो पकड़ लो। यह शब्द खुद कातिल ने लिखे थे। फूड कंटेनर रस्सी से कसकर बंधा हुआ था। उसमें कई अखबार और प्लास्टिक की परतें लगी थीं ताकि खून बाहर ना आए, लेकिन सर गायब था और पुलिस को वह कभी नहीं मिला। वह पत्र सीधे पुलिस को लिखा गया था। उसमें पुलिस प्रशासन के खिलाफ कई गालियां और अपशब्द थे। यहाँ तक कि कातिल ने पुलिस पर आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में रहते हुए हेड कांस्टेबल ने उसे काफ़ी परेशान किया था। यानी साफ था वह पहले भी जेल जा चुका था। पत्र में उसने अपनी पुलिस से नफरत और गुस्सा साफ लिखा। उसने पुलिस को सीधे चुनौती दी थी, अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ, और अंत में साइन किए सीसी। तुम्हें याद है इस लेटर में जिस अपराध का जिक्र किया गया है वह पुराना केस था 20 नवंबर 2003, जिसमें भी हमें बिना सर के लाश मिली थी। वो मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। 25 अप्रैल 2007 दूसरी लाश। ठीक उसी जगह पर पुलिस को दूसरी लाश मिली। लाश इतनी कसकर रस्सियों में बंधी हुई थी कि पुलिस उसे खोल नहीं पा रही थी। तब वहां मौजूद एक आम आदमी ने आगे आकर रस्सी काटने में पुलिस की मदद की। बाद में सच सामने आया, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद चंद्रकांत झा था, यानी कातिल अपनी ही लाश खोलने में पुलिस की मदद कर रहा था। इस शव के सर, हाथ, पैर और प्राइवेट पार्ट्स गायब थे। शव की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस ने इस केस की जांच को और तेज कर दिया। बाद में जांच टीम को ये सभी अंग चंद्रकांत की मदद से मिले। पहला पैर मिला शालीमार बाग मंदिर में, दूसरा पैर मिला स्वरूप नगर में, हाथ मिले 30 हजारी कोर्ट में और सर यमुना नदी में फेंका गया था। 18 मई 2007 तीसरी लाश। कुछ ही दिनों बाद तीसरी लाश मिली। इस लाश में भी वही पैटर्न था, कई अंग गायब थे और इसके साथ भी एक और डरावनी चिट्ठी मिली। इस पत्र में कातिल ने मांग रखी, जो मुझे पकड़ेगा उसे इनाम मिलना चाहिए। उसने यह भी लिखा कि पुलिस ने पहली लाश वाले शख्स, जिसका नाम अमित था, के हाथ पर बने टैटू को नज़रअंदाज किया और यह जानकारी प्रेस को नहीं दी। यानी अब यह साफ था, वह सीरियल किलर केवल हत्या ही नहीं कर रहा था, बल्कि वह प्रसिद्धि और नाम भी चाहता था। तीसरी लाश के अंग मिले। धड़ मिला तिहाड़ जेल में, हाथ और प्राइवेट पार्ट 30 हजारी कोर्ट में, पैर कृष्णगंज नाला और सर गाजियाबाद में मिले। अब यह केस बेहद गंभीर हो गया था। पुलिस ने हर स्तर पर जांच शुरू की। सुराग उन्हें आज़ादपुर मंडी से मिले। वहीं पर उन्हें एक डॉक्टर मिला जिसने बताया कि उसने कातिल की 5 बेटियों का जन्म कराया था। उस डॉक्टर ने कहा वह आदमी और कोई नहीं बल्कि चंद्रकांत झा है। पुलिस ने डॉक्टर के बताए अनुसार उसका स्केच बनवाया। सुरेंद्र सिंह की अगुवाई वाली टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कहा, मुझे मत मारो वरना मैं सच नहीं बताऊंगा। पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया कि सच बोलने पर उसे चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। फिर उसने सब सच बता दिया।
बचपन में माता पिता ने कभी मेरी परवाह नहीं की। माँ स्कूल की टीचर थीं, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं गांव छोड़कर दिल्ली काम की तलाश में आया। दिल्ली में आज़ादपुर मंडी में मैंने सब्जी बेचना शुरू किया, लेकिन वहां भी पुलिस और लोग मुझसे रिश्वत मांगते थे। उसके भीतर सिस्टम के खिलाफ नफरत घर कर गई। पहला कत्ल 1988। आज़ादपुर मंडी में उसकी लड़ाई हुई एक सब्जी व्यापारी पंडित से। लड़ाई में उसने सब्जी काटने वाले चाकू से उसका हाथ काट दिया। पंडित ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। 20 अक्टूबर 1988 को केस दर्ज हुआ। जेल से छूटने के बाद चंद्रकांत ने बदला लेने की ठानी। उसने पंडित से दोस्ती का नाटक किया और उसे मार डाला। शव का सर गायब कर दिया और लाश बेनाम रह गई। इसके बाद वह परिवार छोड़कर हैदरपुर चला गया और वहीं से सब्जी की गाड़ी से व्यापार करता रहा। चंद्रकांत झा का तरीका, वह पहले दोस्ती करता, फिर उन्हें भाई जैसा मानता, घर बुलाता और गला घोंटकर मार देता। शव को टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह फेंक देता। इसके लिए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल करता। उसने एक गांव वाले ने बताया वह अपने हर शिकार की तस्वीर कैमरे में खींचता था। पुलिस ने उसका कैमरा बरामद किया और उसमें से तस्वीरें भी मिली। 3 पहचाने गए शिकार। पहला, अमित मंडल, जो चंद्रकांत का जूनियर था। वह पैसे बर्बाद करता था और एक बार उसकी बेटी को उसकी अनुमति के बिना बाहर ले गया, इसलिए चंद्रकांत ने उसे मार डाला। उसका सर यमुना नदी में फेंक दिया। दूसरा, उपेंद्र, जिसका कत्ल 25 अप्रैल 2007 को किया। उसका उससे झगड़ा हुआ था। उसे मारकर उसके सर, हाथ, पैर और प्राइवेट पार्ट्स काटकर अलग अलग जगह फेंक दिए। तीसरा, दिलीप, जिसका कत्ल 18 मई 2007 को किया। चंद्रकांत की पेशकश कोर्ट में काफ़ी नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उसके हैदरपुर वाले घर की तलाशी ली। वहाँ से मिले खून के सने 2 चाकू, फर्श पर खून के निशान और पीड़ितों के सर यमुना नदी में। पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाए और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। घर की दीवार पर भी कुछ नाम लिखे मिले जो पॉसिबली उसके शिकार थे। बिहार के गोसाई जिले के गांव वालों ने प्रेस को बताया कि चंद्रकांत शुरू से ही गुस्सैल और हिंसक था। वह झूठ से नफरत करता था। उसे लगता था कि भगवान ने उसे न्याय दिलाने के लिए भेजा है। एक पीड़ित ने बताया कि चंद्रकांत उसे रस्सी से बांधकर फोटो खींचता था, लेकिन वह मौका देखकर रस्सी खोलकर भाग निकला और उसका कैमरा भी ले गया। पुलिस को बाद में उसी कैमरे में उसके पीड़ितों की तस्वीरें मिली। क्रिमिनोलॉजिस्ट डॉक्टर SL वाया और अन्य विशेषज्ञों ने उसकी चिट्ठियों का विश्लेषण किया। पत्रों में उसने माँ से जुड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। यह उसकी माँ द्वारा बचपन में की गई अनदेखी का परिणाम था। उसे गॉड कॉम्प्लेक्स था, यानी खुद को भगवान का प्रतिनिधि मानता था। उसकी याददाश्त तेज थी। उसने वकील से कानून की किताबें लेकर पढ़ाई भी की। उसने अपनी अदालत की फाइल खुद लिखी। 2013 में अदालत ने उसे 3 हत्याओं का दोषी मानते हुए 2 बार फांसी और उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन 2016 में उसकी फांसी की सज़ा घटाकर आजीवन कारावास कर दी गई। जनवरी 2022 में उसकी पैरोल की अर्जी भी खारिज कर दी गई। आज वह तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है।